नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.7 जिसके भाग 18 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, जिसमें शंकु का आयतन आपको दे रखा है, आधार का व्यास आपको दे रखा है और आपसे क्या क्या पूछा गया है। शंकु की ऊंचाई पूछी है, शंकु की त्रिक ऊंचाई पूछी है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा आपको दे रखी है। ये तो अपन जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को तो अपन कर्ण कहते हैं, जिसमें आपको 12 सेमी भुजा के विपरीत घुमाया जाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज को अपन घुमाएंगे तो लंब के अकॉर्डिंग उसको घुमाते हैं। लंब जो भी होता है, यानी जिस भुजा के विपरीत घुमाया जाता है उस भुजा को अपन लंब मानते हैं। तो 12 सेमी के विपरीत घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन आपसे पूछा गया है। देखिए, तो अपन एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। हल क्रमांक 1। देखिए, यहां दिया हुआ है आपको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपको दे रखा है जो कि 1.3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। इसका मान आपको दे रखा है 9856। ये आपको दे रखा है, घन सेमी में दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आधार का व्यास, आधार का व्यास आपको दे रखा है, आधार का व्यास जो कि 2r होता है, इसका मान आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने आप में त्रिज्या क्या हो जाएगी वो देखिए आप, 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर ये आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब आपसे क्या क्या पूछा है देखिए। शंकु की ऊंचाई पूछी है, ज्ञात करना है। देखिए, वो एक एक चीज को अपन लेंगे। एक तो आपसे शंकु की ऊंचाई पूछी है, तो क्या पूछा है फर्स्ट नंबर में, शंकु की ऊंचाई जो कि क्या होती है, h होती है। इसका मान अपन को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। 1.3 पाई आर स्क्वायर h का मान हम किसके बराबर कर देंगे, 9856 यानी 2856 के बराबर। 1/3 इंटू 22/7 इंटू r का मान 14 का वर्ग कर दिया अपन ने, और h का मान जो है अपन को ज्ञात करना है, 9856 के बराबर इसको कर दिया। अब हम देखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196 होता है, इंटू h बराबर 9856। अगर कोई करता है तो आप काट सकते हैं, 7 से कटता है, वैसे 7 से 7 गुनी 14 5 7 8 56 ये कट रहा है, बाकी वो नहीं कट रहा है। अब हम देखेंगे कि 22 को 8 से गुणा कर सकते हैं हम, 22 8 176, हाथ के 17, 22 दूनी 44, 7 51 61 616 h बटा 3 बराबर 9856/1 अपन इसको करेंगे। अब आगे बढ़िए आप, जब 616 h को अपन 1 से गुणा करेंगे, 9856 को अपन यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे, और जब h का मान निकालेंगे 9856 इंटू 3 बटा कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पहले आप गुणा कर सकते हैं वैसे, यानी 6 यानी 6 के 18 एक हासिल का, 5 3 15 1 16, फिर एक हासिल का हो जाएगा, 8 3 4 1 25, दो हासिल के हो जाएंगे, 9 3 27 2 29 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 616। फिर एक बार पुनः देख ले, 55 165 168 हासिल का 1 हो जाएगा, 25 हासिल के 2 29 27 राइट। अब इसमें भाग दे दीजिए आप, यानी 29,568 में आपको 616 का भाग देना है। तो देखिए 29,568 पे अपन यहाँ 616 का भाग लेंगे। कितने बार भाग जा रहा है, यानी 56 30 से तो ज्यादा हो रहा है, 16 के 64, फिर देखिए और 6 4 24, यहाँ 2 बच जाएगा, कितना बचा, कितना यहाँ 9 हो गया। इसके बाद में 5 यानी 4 हो जाएगा, फिर 8 देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 बार भाग दे दीजिए, 8 से 48 4 8 के 8 4 12, एक हासिल का हो जाएगा 48 4, यानी पूरा 48 बार जा रहा है। देखिए 48 ये क्या प्राप्त होगा आपको, यानी सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। ये आपको h का मान प्राप्त हो गया, यानी
एच बराबर क्या हो गया 48 सेंटीमीटर, अर्थात आपको शंकु की ऊंचाई प्राप्त होगी। इसको कहेंगे अपन यहाँ शंकु की ऊंचाई। देखिए शंकु की ऊंचाई आपको प्राप्त हो चुकी है कितनी 48 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे शंकु की त्रिक ऊंचाई निकालेंगे। वो आप देखिए त्रिक ऊंचाई को अपन यहाँ एल के नाम से जानते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ शंकु की त्रिक ऊंचाई आपको को निकालनी है। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई जिसको कि अपन यहाँ एल के नाम से जानते हैं, तो इसका सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, जो कि संपूर्ण त्रिभुज में जैसे कर्ण का काम करती है उसी प्रकार से शंकु में ढाल लंबाई का काम करती है। तो आर का मान यहाँ पर 48 है। आर का मान तो यहाँ आपको देता अलग से, देखिए 14 है, 14 का वर्ग हो गया। एच का मान अपन निकाल चुके हैं 48, ये हो जाएगा 14 का वर्ग 196 होता है। और यदि आपको वर्ग याद है तो 48 का वर्ग 2304 होता है। वरना 4800 को 48 से गुणा करने के बाद में भी अपन 48 × 48 करेंगे तो भी 2304 ही आएगा। और दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये 2500 हो जाएगा। कितना 2500 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपको 50 प्राप्त हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये आपको क्या प्राप्त होगी। ये सब चीजें यदि अपन अभ्यास के रूप में काम में लेंगे तो निश्चित रूप से अपन को समय की बचत होती है। वरना आप भाग विधि से या भाज्य विधि से निकालेंगे तो भी आना तो 50 ही है, पर उस समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो समय लग जाए, किंतु गलती नहीं होनी चाहिए। या आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो एल का मान आपको 50 प्राप्त यानी 50 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किंतु ये सब चीजें जब निकलेगी जब अपन को इनके सूत्र याद होंगे। तो देखते हैं अपन यहाँ अपन निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो देखिए तीसरे नंबर पे आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपसे पूछा गया है पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमको पहले से मौजूद है हमारे पास 14 इंटू एल का मान हम निकाल चुके हैं। अभी अपन ने निकाला था कितना आया था 50 आया था। ये देखिए तो अपन यहाँ इसको 7 से अपन 2 बार काट देंगे, यानी 22 को अपन किससे गुणा करेंगे 50 × 100 यानी 2 यानी 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 2200 अपन को ये शंकु का क्या प्राप्त हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि वर्ग सेमी में आएगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ शंकु की ऊंचाई अपन ने ज्ञात की, शंकु की त्रिक ऊंचाई अपन ने ज्ञात की और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात किया। चाहते तो अपन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हल क्रमांक अपन 2 को लेते हैं। देखिए हल क्रमांक यहाँ 2 संपूर्ण त्रिभुज की भुजा है। ध्यान देना, ये आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको इस प्रकार से संपूर्ण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी और सी है। इसको 12 सेमी के प्रतिभुज को 12 सेमी को अपन को यहाँ लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो तो कर्ण के रूप में काम में करती है। तो बची भुजा कौन सी 5 सेमी, तो 5 सेमी को अपन को आधार पर लेना पड़ेगा। क्योंकि अपन संपूर्ण त्रिभुज को घुमाएंगे तो अपन केवल नंबर के थ्रू ही तो घुमा सकते हैं, त्रिज्या को नहीं घुमा सकते। त्रिज्या तो उसके अकॉर्डिंग घूमेगी और ये ढाल लंबाई का काम करेगी 13 सेमी। तो ये हमेशा एज के लिए काम करेगी, शंकु की ऊंचाई बन जाएगी। ये शंकु की ढाल लंबाई का काम कर जाएगी और ये शंकु की त्रिज्या का काम करेगी। जो ही इसको घुमाएंगे अपन तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, वो देखिए वो इस कंडीशन में आ जाएगा शंकु। जो ही अपन घुमाएंगे तो इस रूप में वो आ जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, ये 12 सेमी का काम करेगी और ये 13 सेमी का काम करेगी। इस प्रकार से जब अपन संपूर्ण त्रिभुज की भुजा 12 सेमी को घुमाएंगे तो ये इस प्रकार का शंकु बनेगा। तो देखिए यहां लिखेंगे अपन हल क्रमांक 2 को। संपूर्ण त्रिभुज
की भुजा 12 सेमी के परित घुमाने पर बने ठोस शंकु की ऊंचाई जो बनेगी वो तो 12 सेमी हो जाएगी। कितनी? 12 सेमी। त्रिज्या उसकी कितनी होगी आर बराबर? ये 5 सेमी होगी। और ढालू या तिरक जिसको अपन कहते हैं तिरक ऊंचाई, ढालू ऊंचाई वो क्या एल का काम करती है, वो होगी नहीं 13 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, तो इस कार बने ठोस का आयतन अपन को ज्ञात करना है, इसलिए ठोस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए आप शंकु का आयतन ये कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे अपन। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना होगा, आर ये जो है वो 5 से भी होगी, तो यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा। और एच कितना है 12 सेमी के परित अपन इसको घुमाया था, तो ये 12 हो जाएगा। घन सेमी में आना है, तो देखिए 3 से अपन 12 को 4 बार काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 25 को 4 से बना देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी घन सेमी, अर्थात 2200/7 घन सेमी हो जाएगा। अब 2200 में अपन 7 का भाग देंगे, तो ध्यान देना पाई का मान यहाँ अपन को दिया तो नहीं है, किंतु अगर मान लीजिए अपन 3/4 करते हैं तो फिर तो 314 हो जाएगा। तो यहाँ पाई का मान अपन इसको 22/7 को यदि पाई मान ले तो ये हो जाएगा एक तरह से 100 पाई घन सेमी, वरना पॉइंट में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु अपन इसको पाई के रूप में उत्तर देना चाहते हैं तो 100 पाई घन सेमी जो है इसका आयतन अपन को ठोस शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। वरना तो अपन 2200 में अपन यहाँ 7 का भाग देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 7 30 1 0 7 का 7 हो जाएगा, 3 7 चौका 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 0 7 5 35। इस प्रकार से अपन यहाँ इसको 314.285 घन सेमी इस प्रकार से अपन पॉइंटों में भी इसका उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप उचित समझे उत्तर दें, किंतु हमारा लास्ट स्टेप तक हमारा उत्तर सही चलता रहना चाहिए। तो प्रिय बालकों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप निरंतर हमारे वीडियो से आप जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।